नमस्कार साथियों, मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टोनियो सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग इससे पहले के वीडियो में देखे थे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो और हम ये भी बताए थे कि आपको 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, 1 से लेकर के 15 या 20 तक घन याद होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको 1 से लेकर के या 2 से लेकर के 25 तक आपको क्या होना चाहिए, पहाड़ा लर्न होना चाहिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्त क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सीखने वाले है ना। समझिएगा, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर सीख चुके हैं, आज किसकी बारी है, स्क्वायर रूट की, यानी वर्ग मूल की। समझिए, सबसे पहले स्क्वायर रूट किसे बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट किसे बोला जाता है। स्क्वायर रूट के अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसी को बोला जाता है वर्ग मूल बोला जाता है। ये बात कंफर्म हो गई। अब बात ये फंसती है कि स्क्वायर रूट आखिर में होता क्या है, इसका चेहरा कैसे होता है। हम बताए थे स्क्वायर में कि अगर कोई भी नंबर है, अगर इसका पावर 2 हम लोग लगा देंगे तो इसको हम लोग n इंटू n लिख देंगे, यह इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यही बताए थे। लेकिन आज समझिएगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका पावर 1/2 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, स्क्वायर रूट बोलते हैं। देखिए, अगर कोई भी संख्या है, इसका पावर 1/2 हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे स्क्वायर रूट बोलेंगे। या तो आपको ऐसी बना देगा कोपचा, इसके अंदर कोई नंबर दे दिया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। या तो तीसरा कैसी दे सकता है, ऐसे बना देगा, अंदर नंबर रहेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, तो तभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब समझिएगा सबसे पहले कि हम लोग स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, है ना। तो हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूं। जैसे दिया गया है एक नंबर हम लोग को 729, क्या दिया गया है, 729। इसका निकालना है हमें दोस्त, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम चेक करना है कि इसका इकाई का अंक क्या है। ये बताइए, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक किस संख्या का वर्ग करने पर आता है। आप सभी लोग बोलेंगे अगर हम लोग 3 का वर्ग कर दे तो क्या आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। या तो हम लोग 7 का स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। जैसे ही ये बात पता चल जाए तो स्क्वायर में 2 संख्या को क्या कर देंगे, पीछे से काट देंगे। अब देखिए नंबर क्या बचा है, 7 बचा है। अब बताइए कि जो 7 है किन 2 वर्गों के बीच में आता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि जो 7 है भाई साहब, ये किन 2 वर्गों के बीच में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब बताइए जब 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यानी 4 और 9 का, जब 4 और 9 के बीच में ही क्या आता है, 7। तो अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से हमेशा ही छोटी संख्या को लेना है। किससे लेना है, छोटी संख्या को। तो संख्या क्या है भाई साहब, 2। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या लेने वाले हैं हम लोग, 2 लेने वाले हैं, 2 ले लिए। अब बताइए, अब हमें क्या, इसको क्या करना है। अब देखिए बात फंसती है कि इन दोनों का क्या करें। तो इन दोनों में से भी एक संख्या को लेना है। ये डिपेंड किस पर करेगा, इन 2 संख्याओं के मल्टीपल पर। यानी जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। अब बताइए अगर 6 जो है, ये जो 6 है, अगर इससे क्या हो गया, ज्यादा होगा
तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। अगर बताइए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है 6 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग की संख्या है इससे बड़ी है, तो हम लोग बड़ी वाली संख्या क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 27 का हम लोग वर्ग करेंगे तो यही क्या आएगी दोस्त, संख्या आएगी। मेरा बात समझ में आ गया? नहीं आया तो एक और देखिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई है 1, 3, 6 और 9। इसका क्या निकालना है दोस्त, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो बताना है कि जो 9 है किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर आता है। तो आप सभी का जवाब आएगा कि जब हम लोग 3 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। अब देखिए क्या करना है। जैसे ही ये बात पता चल जाए कि इन्हीं दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है, तब पीछे से दो संख्या को क्या कर देंगे, काट देंगे। बच गई हम लोग की दो संख्या 1 और 3, जिसको हम लोग 13 बोलते हैं। अब बताइए जो ये 13 है किन दो संख्याओं का वर्ग करेंगे तो 13 आएगा, या तो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। अब बताइए जो ये 13 है, ये बताइए अगर हम लोग लेते हैं 3 का स्क्वायर तो कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये अगर इन दोनों संख्याओं का वर्ग किए हम लोग तो इसके बीच में ही तो ये संख्या आई। अरे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के ही बीच में तो ये 13 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमेशा ही छोटी वाली संख्या को क्या करना है, पहले लेना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले किसे लिए, 3 को ले लिए। अब डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किसे लें, तो ये बताएगा इन दोनों का मल्टीपल। यानी जब 3 और 4 का मल्टीपल किए तो कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। अब बताइए कि जो ये 13 है 12 से ज्यादा है कि कम है, यानी जब 13 ये है इससे क्या है, क्या है बताइए, ज्यादा है। तो उस केस में हम लोग ज्यादा वालों के लेंगे। किसे लेंगे, ज्यादा वाले को लेंगे। जब इससे ये वाले ज्यादा हो तो ज्यादा वालों को लेंगे। जब ये वाले इससे क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या लेंगे, कम वाले को लेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं 12 जो है 13 से क्या है, कम है। तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, 7 लेंगे। यानी हम लोग का जो आंसर आएगा दोस्त 37 आएगा। जैसे मान लीजिए और आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैं और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर दे दिया गया 62 और 41, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। मान लीजिए आपको मैं और एग्जांपल दे दिया 86 और 49, इसका भी निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला मैं आपको बात बताया कि चेक कीजिए कि जो ये इकाई का अंक 1 है किन दो संख्याओं के वर्ग करने पर आता है। तो आप बताइए जब हम लोग 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब बताइए अगर हम लोग 9 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा दोस्त, बताइए, 1 आएगा। अब क्या करना है, जब हमको ये बात पता चल जाए कि इन्हीं दोनों संख्याओं का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे ही ये बात पता चली पीछे से दो संख्या को क्या कर देना है, काट देना है। अब देखिए जरा जो ये 62 है किन दो वर्गों के बीच में आता है, बताइए। जो 62 है किन दो वर्गों के बीच में आता है। तो आप सभी का जवाब आएगा कि जब आप 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 49 और 64 के ही बीच में क्या आएगी, 62 आएगी। तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले तो ये छोटी वाली संख्या को क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो हम लोग कह देंगे
कि सबसे पहले यहाँ तो 7 का हम लोग बैठा देंगे। अब देखिए डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किसे ले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। 7 और 8 कितना हो गया, 56 हो गया। 56 बताइए 62 से ज्यादा है कि कम है, तो बताइए 56 जो है 62 से कम है, तो यहाँ पर हम लोग अधिक वाली संख्या लेंगे। जब इन दोनों का मल्टीपल इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बड़ी संख्या को लेंगे। यानी हम लोग किससे लेंगे दोस्त, 9 को, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 79। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब देखिए जरा इसी तरीके से इसका निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चेक कीजिए कि इकाई के अंक पर कौन है, 9। तो हम बताए कि इकाई का अंक अगर 9 है, तो किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। तो आप सभी लोगों का जवाब ये आएगा कि जब आप 3 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे, तो इकाई का अंक कितना आएगा दोस्त, 9 आएगा। ये बात समझ में आएगा। अब देखिए जैसे ही ये बात पता चला कि 3 और 7 का हम लोग जब वर्ग करेंगे, तो इकाई का अंक कितना आता है, 9 आता है। ये बात पता चलते ही पीछे से 2 संख्याओं को काट देना है और बची हुई संख्या को देखना है कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में ये संख्या आती है। तो 80 जो 6 है, ये हम बता रहे हैं, देखिए अगर आप 9 का वर्ग करेंगे तो 81 यानी 81 हो गया, और जब 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 100 हो गया। 81 और 100 के बीच में ये 86 मिल गया, क्या मिल गया। अब जैसे ही ये बात हमें पता चल गई, तो हमें इसमें छोटी संख्या को हमेशा लिखना है। यानी किसको हम लोग लिखेंगे, 9 को तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। अब डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किसे लिखे, तो ये बताएगा इन लोगों का गुना। अब बताइए जरा 9 और 10 का जब गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 90 आएगा, 90 आएगा। अब बताइए कि जो ये 90 है इससे ज्यादा है कि कम है, तो आप सभी का जवाब ये आएगा कि जो 90 है इससे ज्यादा है। इस केस में हम लोग हमेशा ही किसको लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। यानी हम लोग का आंसर कितना आएगा, 93 का ही क्या है, स्क्वायर है ना। ये मेरा बात समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब क्या होता है। तो एक बात और जरा आप दोस्त नोट कर लीजिए, जरा ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी संख्या है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसका इकाई का अंक कभी भी न 2 आएगा, न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा। ये बात क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आप किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे, तो उसका इकाई का अंक कभी भी न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा। इसका क्वेश्चन हम कराएंगे कैसे इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम लोग समझते हैं क्यूब और क्यूब रूट समझते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि घन क्या है। घन की अगर बात करें, तो अगर कोई भी संख्या है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या n है, अगर इसका पावर जब हम लोग 3 कर देंगे, तो यही क्या होती है, घन होती है। तो हम लोग इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n लिख सकते हैं। मेरा बात समझ में आ गया। तो यानी कोई भी संख्या हो जिसका पावर 3 हो, उसी को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ गया। तो दोस्त हम आपको कुछ जिम्मेदारियां नाम की चीज भी दिए थे कि आपको 1 से लेकर के 15 या 20 तक घन लर्न कर लेना है, 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर लर्न कर लेना है, यही दिए थे। और टेबल भी दिए थे कि 2 से लेकर के 25 तक पहाड़े भी क्या करना है, आपको लर्न करना है। तो अब हम आपको समझाने जा रहा हूं, क्यूब समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको क्यूब लिखवा देता हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 का हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। जब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। जब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। जब 5 का हम लोग क्यूब करेंगे
तो 125 आएगा। इसी तरीके से दोस्त और बात की जाए तो जब हम लोग 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। अगर हम लोग 7 का जब क्यूब करें तो कितना आएगा, 343 आएगा। जब इसी तरीके से 8 का क्यूब किया जाएगा तो 512 आएगा। जब 9 का क्यूब किया जाएगा तो 729 आएगा। और जब 10 का क्यूब किया जाएगा तो कितना आएगा दोस्त, 1000 आएगा। तो यही क्या होता है, यानी 1 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। जब 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। जब 4 का पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा। 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा। 6 का पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा। जब 7 का पावर 3 किया जाएगा तो 343 आएगा। जब 8 का पावर 3 किया जाएगा तो 512 आएगा। जब 9 का पावर 3 किया जाएगा तो 729 आएगा। और जब 10 का पावर 3 किया जाएगा तो 1000 आएगा। यानी अगर किसी भी संख्या का पावर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो वही क्या होती है दोस्त, घन होती है। आइए हम लोग निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्त निकालना कैसे जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला कि थोड़ा 12 का क्या निकालिए, घन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इधर का जो ये अंक दिख रहा है यानी 1, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। और निकालने के बाद इसको 3 अंकों में लिखना है। जिस तरीके से स्क्वायर में हम लोग 2 अंक में लिखते थे उसी तरीके से इसको 3 अंक में लिखना है। तो जब हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसको 3 अंक में कैसे लिखा जा सकता है, 0 0 1 लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, इधर का यानी 2 का हम लोग जब क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा। यानी सिंगल डिजिट है, हमें 3 डिजिट में लिखना है। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 0 0 8 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो संख्या दिख रही है इनका आपस में गुना करेंगे। यानी 2 1 का में 2 और 2 का जब पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 आने के बाद इसका इस 6 का इस पूरी संख्या में गुना करेंगे। तो यानी 12 का टेबल जब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्त, इधर से 1 अंक छोड़ करके इसको लिख दीजिए। यानी हम लोग कह सकते हैं 2 और क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग का जो आंसर आने वाला है 8 2 7 और क्या है दोस्त, 1 है। यही किसका आंसर है, 12 का पावर 3 है। मेरा बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक 17 का घन दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। देखिए 17 का घन आपको मैं देता हूँ, समझिए जरा। जैसे मान लीजिए 17 का आपको घन दे दिया गया, 17 का घन दे दिया गया तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो संख्या दिखाई दे रही है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। और निकालने के बाद इसको 3 अंकों में लिखना है। यानी जब हम लोग 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसको 3 अंक में 0 0 1 लिखा जा सकता है। उसके बाद जो इधर संख्या 7 दिख रही है, 7 का भी हम लोग क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। तो 7 का क्यूब होता है 343। ये तो खुद ही 3 अंक में है, तो 3 अंक में हम है तो पूरा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस सब का आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7, और 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना आ गया, 21 आ गया। अब 21 का गुना इस 17 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा। अब देखिए 2 अंकों का गुना हम लोग कैसे करेंगे, या तो देखिए 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 7। अब 1 का पहाड़ा 1। अब इसी तरीके से 2 7 14 को 4, 2 एकम 2 1 कितना हो गया 3, यानी 7 5 और कितना आ गया 3 ही आ गया। अब क्या करेंगे, इधर से 1 अंक को छोड़ेंगे और इधर से बारी बारी से क्या कर देंगे, लिख देंगे और जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा आंसर। यानी 3 7 4 11 को 1
5 3 8 और 1 9 और 3 1 4, यानी 4900 क्या हो जाएगा दोस्त, 13 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया। और एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोस्त एक और क्वेश्चन दे दिया गया कि बताइए जरा 18 का घन क्या होगा, 18 का घन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो अंक दिख रहा है इसका हम लोग को क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। जब 1 का क्यूब किया जाएगा तो 1 ही आएगा और हमेशा ही 3 अंकों में लिखा जाएगा, यानी 0 0 1 लिखा जाएगा। 8 का पावर 3 हम लोग जब करेंगे तो 8 8 64, यानी 500 कितना होता है, 12 होता है, 12 लिख दिए। अब इसका गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 24 होगा। अरे 1 का पहाड़ा पढ़े तो 8, 8 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़े तो 24। अब क्या कर देंगे, इसका गुना 4 8 32 को 2 4 एकम 4 4 3 7। अब बताइए 2 8 16 को 6 2 एकम 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 6 7 13 को 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ेंगे और बारी बारी से लिख करके क्या कर देंगे दोस्त, जोड़ देंगे। हम लोग का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 2 3 8 और क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए तो अब हम लोग लगता है कि सीख चुके हैं। तो दोस्त अब हम लोग घन निकालना सीख चुके, आगे सीखने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। आइए पहले समझते हैं कि घनमूल क्या होता है। घनमूल का मतलब अगर कोई भी संख्या है, अगर इसका पावर 1/3 कर दिए तो यही क्या होता है, घनमूल होता है। या तो अगर कोई संख्या n है और इसका यहाँ पर उंडी में 3 है तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, घनमूल बोलते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से निकाला जाएगा घनमूल। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 6 8 5 9, 6 8 5 और 9 का क्या निकालना है दोस्त, घनमूल निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, 6 8 5 9 का क्या निकालना है दोस्त, घनमूल। तो कैसे निकाला जाएगा समझिए। सबसे पहले बताइए कि इकाई के अंक पर क्या है, 9 है। तो बताइए कि किस संख्या का जब हम लोग घन करते हैं तो इकाई का अंक 9 आता है। तो आप सभी का जवाब ये आएगा कि जब हम लोग किसका वर्ग किए हैं, सॉरी किसका घन किए हैं, यानी 9 का जब हम लोग घन किए हैं तो इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आएगा। यानी यहाँ पर 9 तो आने ही वाला है। एक बात तो तय हो गई कि 9 तो आएगा ही आएगा, ये बात क्या हो गई, पक्का हो गई। जैसे ही ये बात पक्का हो गई तो पीछे से 3 अंकों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब देखिए एक संख्या बच गई हम लोगों की 6। अब बताना है कि जो ये 6 है किन दो घनों के बीच में आता है। तो आप सभी का जवाब ये आएगा कि जब हम लोग 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। यानी 1 का घन और 2 के घन के ही बीच में क्या होती है, यह संख्या 6 आती है। तो इसमें हमें छोटी वाली संख्या को ही क्या कर देना है, लिख देना है। यानी हम लोग का आंसर कितना आएगा दोस्त, 19 आएगा। जैसे एक और ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये 35 और क्या है 987 है, इसका निकालेंगे घन। तो कैसे निकाला जाएगा समझिए। सबसे पहले समझिए, ये बताइए इकाई के अंक पर 7 है, इकाई के अंक पर 7 है तो किस संख्या का जब हम लोग घन करेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि जैसे ही 3 का हम लोग क्यूब किए हैं तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम लोग तो कहेंगे कि 3 तो आना तय हो गया, क्योंकि 3 का ही हम जब क्यूब किए तो इकाई का अंक कितना आया, 7 आया। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये बात पता चली तो पीछे से 3 अंकों को क्या कर देना है, काट देना है। अब बच गई क्या
35। तो बताइए जो 35 है किन दो संख्याओं का घन करने के बाद ये आती है, किन दो संख्याओं के घन के बीच में ये आती है। तो आप सभी का जवाब ये आएगा कि जब आप 3 का क्यूब करेंगे, जब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, और जब 4 का करेंगे तो कितना आएगा 64। तो यानी 27 और 64 के ही बीच में क्या आता है 35। तो इस केस में हमें हमेशा ही छोटी संख्या लेनी है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 33 का ही क्या है ये दोस्त घन है। मेरा बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से हम लोग इसे भी क्या करेंगे समझेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्त आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया 6 5 8 है, 6 5 8 5 0 3 है, 5 0 3 है। तो अगर हमें इसका घन निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा समझिए। सबसे पहले बताइए कि किस संख्या का जब हम लोग घन करते हैं तो इकाई का अंक 3 ही आता है। तो आप सभी लोग बोलेंगे जैसे ही 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। यानी एक बात तो तय होगी कि यहाँ पर हम लोग का 7 तो आना क्या हो गया तय हो गया। उसके बाद जैसे ही ये बात पता चली तो पीछे से कितने अंकों को काट देना है 3 अंकों को काट देना है। हम लोग की बच गई संख्या 658। अब बताइए कि जो ये 658 है किन दो संख्याओं का घन करते हैं तो उनके बीच में ये 658 आता है। तो आपको ये साफ साफ से दिख रहा होगा कि जब 8 का क्यूब किए तो 512 और 9 का किए तो 729, यानी इन्हीं दोनों 8 और 9 का घन जब हम लोग किए तो इन्हीं के बीच में क्या आ गया हम लोग का 658 आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि 8 और 9 का ही घन करने के बाद ये बीच में ही क्या होने वाला है आने वाला है। और इस केस में हम लोग किसको लेंगे हमेशा ही छोटी संख्या को लेंगे, यानी हम किसको लेंगे दोस्त 8 को लेंगे। यही हम लोग का क्या हो गया दोस्त आंसर हो गया। इसी तरीके से आप सब घन निकाल सकते हैं, है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग कल से देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, हम लोग उसको कल क्या करने वाले हैं फोड़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन पर प्रेस कीजिए। जय हिंद जय भारत।